गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे हैं अपना बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने दो मतलब पॉइंट कंप्लीट कर लिया अपने फर्स्ट यूनिट का। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी डायबिटीज़ के बारे में, टाइप 1 एंड टाइप 2। डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में खुद लिख रखा है कि आपको ब्रीफ जानकारी चाहिए, बहुत नॉर्मल सी जानकारी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। ये डीप आप ना अपने थर्ड सेमेस्टर में एमएसएन सब्जेक्ट पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सारे के सारे डिजीज़ पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। उसमें भी कौन कौन सी हेडिंग चाहिए वो भी आपके सिलेबस में दे रखा है। जैसे टाइप 1 टाइप 2 का हम क्या पढ़ेंगे, सिम्टम पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इतना हमें पढ़ना है। तो उसके बाद टाइप 1 क्या, टाइप 2 क्या, ये तो इंक्लूड हो रहेगा ही। ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनो कि तुमको अगर अच्छा पढ़ना है, तुमको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। ठीक है, वो एक समुंदर है, तुम जितना डीप जाना चाहते हो तुम जाओ, बट फर्स्टली अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। क्योंकि मैं तुमको बताऊँ, एक ऐसा बच्चा मेरे क्लास में अभी है, उसको बहुत डीप नॉलेज की नीड है, वो जानना चाहता है और अच्छी बात है। इस चक्कर में उसका 2 बार बैक लग चुका है। मतलब वो इतना ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश कर लेता है कि उसका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है। जिस चीज़ के बारे में वो सुना भी नहीं है, जाना भी नहीं हो, वो उसको एग्ज़ाम में नहीं लिख सकता। और जिस चीज़ की ज़्यादा नीड नहीं है वो डिटेल में जान लेता है। तो मैंने मतलब बैठ के उससे बात की कि ऐसे क्यों होता है, क्लास आ रहे हो नहीं हो रहा है फिर भी। तो उसने मुझे ये रीज़न बताया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि सच बात है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन यू वांट सम डिटेल नॉलेज। तुम अपना स्टिकी नोट लगा के उस टॉपिक को वहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अपने नोट्स को ऐसा कन्वीनियंट बनाओ कि तुमको कुछ और चीज़ें उस टॉपिक में ऐड करनी है तो तुम वहाँ पे ऐड कर सको। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी मत बनाओ, बहुत ज़्यादा भरा भरा मत बनाओ, थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के बनाओ, ताकि जब आपका एक्सपर्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपको जब डीप नॉलेज और चाहिए तो आप अगल बगल आसपास लिख सको। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा मोटिव था आपको समझाने का, बाकी तो कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब देखो डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो उससे पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं शुगर। तुमको शुगर हो गया, शुगर क्या होता है, तुमको शुगर हो गया, शुगर होने वाली चीज़ थोड़ी ना है, वो तो उस डिजीज़ का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो उसको बोल दिया जाता है शुगर। तो रिलेटेड समथिंग क्या हो रहा है, शुगर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है इसमें। डायबिटीज मेलाइटिस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिकल इलेवेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्राइमरीली ड्यू टू द आइदर इनसफिशिएंट insulin production or the body's inability to utilize insulin effectively। इसका क्या मतलब है, ये एक मेटाबॉलिजिकल डिसऑर्डर है या फिर डिजीज़ है। मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, आप अगर कोई चीज़ खा रहे हो, आप प्रोटीन खा रहे हो, ग्लूकोज खा रहे हो, फैट खा रहे हो, उसका मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो जो चीज़ें वो अच्छा प्रभाव आपकी बॉडी में डालने जा रहा है ना, वो उसका गलत प्रभाव डाल के आएगा। तो सेम वैसे यहाँ पे सिर्फ शुगर की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज की बात हो रही है। जब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जा रहा है ना, बेसिकली अपने माइंड में याद रखो कि हम ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात हो रहा है। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है और वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो ये जाके आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, जो कैरेक्टराइज होता है आपके क्रोनिकली एलिवेट। देखो क्रोनिकली क्या होता है, बहुत लंबे टाइम से वो चीज़ें चली आ रही है। एक्यूट क्रोनिक समझ में आ रहा होगा, एक्यूट मतलब कुछ समय के लिए, क्रोनिक मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए। एलिवेट मतलब क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल चीज़ है ना, कि जैसे आपकी जो नॉर्मल चीज़ है ना उससे हट के फिर काम होने लगता है। तो बहुत जब लंबे टाइम तक ये सारी चीज़ें होती है तब जाके आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। ठीक है, प्राइमरीली ड्यू टू द इनसफिशिएंट मतलब जितना आपकी बॉडी में चाहिए उतना इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन हो रहा है तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है, यूटिलाइज नहीं कर रही है। ठीक है, दिस कंडीशन कैन लीड टू द सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। ये जो चीज़ें चलती आ रही है ना, बहुत टाइम से आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, इंसुलिन बन रहा है तो बॉडी अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें ना एक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है अगर उसको प्रॉपरली हम ट्रीट ना करें, प्रॉपरली उसको मैनेज ना करें। ठीक, ये लाइन का इतना मतलब था। इस लाइन का सिर्फ सिंपल मतलब था कि आपको बताना था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्चुअली होता क्या है।
अब हम अपने टाइप्स पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक और टाइप है तो वो सब तुम जब आगे पढ़ोगे तो पढ़ोगे, आपके सिलेबस में 2 दे रखा है तो हम पहले 2 पे ध्यान देंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो पहले टाइप 1 पढ़ेंगे देन टाइप 2 पढ़ेंगे। ओके, देखो टाइप 1 क्या है। टाइप 1 क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल मतलब बेसिकली होता है बच्चों से रिलेटेड, जो कम एज के बच्चों को हो जाता है। ये बड़े एज वाले पे नहीं होता, ये छोटे एज वाले बच्चों पे होता है। अब देखो टाइप 1 होता क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ ए ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ठीक है, वो आपकी बॉडी के किसी चीज़ को, किसी पार्ट को क्या करने लगती है, फॉरेन बॉडी समझ लेती है, अपना दुश्मन समझ लेती है और उस पर अटैक करने लगती है। तो क्या है टाइप 1, क्या ऑटो इम्यून है। ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम जो है मिस्टेकली अटैक करने लगता है और डिस्ट्रॉय करने लगता है आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन सेल पे, जो है बीटा सेल, जो कहाँ पे रहता है, पेनक्रियास में। समझ में आ रहा है, एक बार और सुनो। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब जब आपकी इम्यून सिस्टम आपकी खुद की बॉडी पर अटैक करने लगती है। ठीक है, वो क्या कर रही है, इम्यून सिस्टम अटैक करने लग रही है मिस्टेक से, अपनी गलती से मिस्टेक हो जा रहा है उससे, अटैक और डिस्ट्रॉय करने लग रही है इंसुलिन प्रोडक्शन सेल को। इंसुलिन प्रोडक्शन सेल कौन सा होता है, बीटा सेल, और वो सेल कहाँ पे पाया जाता है, पेनक्रियाज में। समझ में आया टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है। कोई पूछे तो प्लीज़ बता देना, मेरा नाक ना कटाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिस लीड टू द लैक ऑफ इंसुलिन। ये लैक ऑफ इंसुलिन, देखो अब जब डिस्ट्रॉय कर दे रहा है सेल को तो इंसुलिन बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है दूसरा लाइन, दिस लीड टू द लैक ऑफ इंसुलिन, सिंपल बात, विच इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी टू यूज़ ग्लूकोज। जो देखो इंसुलिन हम पहले भी पढ़े, इंसुलिन क्यों ज़रूरी है, पूरा रेगुलेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा। तो इंसुलिन क्यों ज़रूरी है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो जा रहा है ना उसका काम करने के लिए चाहिए भाई। ठीक है, इंसुलिन अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी में तो ग्लूकोज का जो मर्जी वो करेगा, वो ज़्यादा होगा कम होगा, होगा ही नहीं। इसीलिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है कि उसको रेगुलेट करके रखे, उसको बोले कि तुम्हारी अभी कम ज़रूरत है, कम रखो, जाके लीवर में स्टोर हो जाओ, तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है तो आओ। इस तरीके से चीज़ें उसको इंसुलिन को कराना होता है आपकी बॉडी में। जब इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी। फ्रॉम फूड, फ्रॉम एनर्जी, वही जो आपको फूड और एनर्जी, जो आपको फूड में एनर्जी मिलती है उसको, वो वाली ग्लूकोज, वो वाले शुगर को। विदाउट इंसुलिन, बिना इंसुलिन के ग्लूकोज बिल्डअप इन द ब्लड स्ट्रीम कॉज हाई ब्लड शुगर, ब्लड स्टेम कॉजिंग हाई ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है आपके ब्लड में जो शुगर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाना, तो उसको क्या बोल रहे हैं, हाई ब्लड शुगर। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इसका जो शुगर है वो ज़्यादा हो जा रहा है। शुगर ज़्यादा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है। इंसुलिन प्रोडक्शन सही से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम आपके जाके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है। बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। ये पूरा का पूरा गोल मोल सा सब मिला जुला के आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है क्या। नेक्स्ट है सिम्टम। डायबिटीज़ मेलाइटिस के कौन कौन से सिस्टम नहीं सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम होते हैं वो देखो। पहला आपका एक्सेसिव थ्रस्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। एक्सेसिव हैंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होने लगेगा। ब्लड विजन हो जाएगा, यानी आपको धुंधला सा दिखने लगेगा। स्लो हीलिंग ऑफ द कट एंड सोर, देखो किसी का अगर डायबिटीज़ है तो उसका कहीं कट पिट जाता है ना तो वो भरने में टाइम लगता है। उसका रीज़न ये है कि देखो जो कटा पिटा है वहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है और वहाँ पे बैक्टीरिया जो आपके बाहर से इन्वायरमेंट है वो उसको जल्दी हील नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये रीज़न है। नेक्स्ट है फटीग, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगा। तो ये है सिम्टम टाइप 1 का। ठीक, अब कॉम्प्लिकेशन देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करवा रही हूँ, पहले आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो और भी डिजीज़ होने के आपको खतरा है, तो वो कौन कौन से हैं वो देखो। ब्लड वेसल एंड हार्ट डिजीज़, आपको ब्लड वेसल्स में और हार्ट डिजीज़ हो सकता है। ब्लड वेसल में क्या डिजीज़ हो सकता है, ब्लड वेसल नैरो हो सकता है, ब्लड वेसल में जाके कुछ फंस सकता है। ठीक है, ब्लड वेसल फट सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। हार्ट डिजीजेज वही है आपके हार्ट डिजीजेज क्या है, हार्ट अटैक होना, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, पंपिंग कम होगी, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आई डैमेज, अगर आपका टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो आप
आपको आई डैमेज होने का खतरा है। आप मोस्टली देखो जिसको शुगर वगैरह रहता है उसको ये आँख वाँख वाली दिक्कत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेफ्रोपैथिक और किडनी डैमेज, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपकी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 है। नेक्स्ट है माउथ एंड स्किन डिजीज, आपको माउथ एंड स्किन डिजीज हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन मतलब कि अगर ये डिजीज़ आपको है तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मैं बताऊँ फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। आपको अगर एक पिंपल हो गया, ठीक है, पिंपल बेसिकली वो क्या, एक पिंपल ही है, बट उस पिंपल से और क्या क्या खतरा है, वहाँ दाग पड़ सकता है, ठीक है, आपको पेन हो सकता है। तो ये है कॉम्प्लिकेशन, यानी और भी क्या हो रहा है। मेन क्या है आपका डायबिटीज मेलाइटिस, लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपके ब्लड वेसल्स में दिक्कत हो रही है, आपकी आँख में दिक्कत हो रही है, आपकी किडनी में दिक्कत हो रही है, आपकी स्किन में दिक्कत हो रही है। तो ये होता है कॉम्प्लिकेशन, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक, चलो मैनेजमेंट देख लेते हैं। बहुत छोटा सा मैनेजमेंट मैंने लिया इसमें। देखो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का मैनेजमेंट क्या है। इन्वॉल्व इंसुलिन थेरेपी, आपको इंसुलिन थेरेपी लेनी चाहिए। देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल तभी बढ़ रहा है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो रही है, तो पहले तो इंसुलिन थेरेपी लो। इंसुलिन थेरेपी जैसे इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह लेते हैं लोग, ये सब कुछ आप ले सकते हो। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, अपने शुगर को बार बार चेक करते रहो, हर दिन चेक करते रहो, हर दिन मतलब अगर ज़्यादा हो रहा है तो हर दिन चेक करते रहो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी लो। द गोल इज़ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड हेल्प पीपल लिविंग लॉन्ग एंड हेल्दी लिव, मतलब कि ये आपके दिमाग में गोल रहना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप एक इंसान को अच्छी लाइफ और एक लॉन्ग लाइफ दे सकते हो, और भी हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो ये था टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। मूविंग टू द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्या है, टाइप 2, यहाँ पे टाइप 2 रहेगा, प्लीज़ इसको सही कर लेना, ठीक है। ये देखो यार गलती हो जाती है पता नहीं कैसे, ये 2 रहेगा, अभी फिर हट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है मुझे 10 बार लिखने से, वहाँ पे टाइप 2 लिख लेना आप, ठीक है। देखो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑल्सो कॉल्ड एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मतलब कि ये एडल्ट में होने वाला है, ठीक है। देखो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ए क्रोनिक कंडीशन, ये भी एक क्रोनिक कंडीशन है, वेयर द बॉडी आइदर डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इनफ इंसुलिन देखो वहाँ पे इनसफिशियंट इंसुलिन था, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा था बट यूटिलाइज नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि इंसुलिन क्या है, आइदर डू नॉट प्रोड्यूस इनफ, यानी जितना चाहिए उतना या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, और द बॉडी सेल डू नॉट रिस्पॉन्स प्रॉपरली टू द इंसुलिन, या तो इंसुलिन प्रॉपरली बन रहा है, इंसुलिन को जितना बनना है वो बन रहा है, बट आपकी बॉडी का सेल जो उसको ले जाने का काम करेगा वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, बीटा सेल को नुकसान पहुंच रहा था, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जा रहा है। यहाँ इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है बट आपकी सेल जो है, आपकी जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, लीडिंग टू द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, हाई ग्लूकोज लेवल है, हाई ब्लड शुगर लेवल है, इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिम्टम, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। इंक्रीज्ड थ्रस्ट, पानी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा बहुत ज़्यादा। इंक्रीज हैंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी आपको। फटीक रहेगा, थकान थकान सा महसूस होगा। स्लो हीलिंग, आपको कट फिट जाएगा तो वो बहुत धीरे धीरे से जाके कहीं पे जाके बहुत टाइम बाद उसका रिकवरी होगी। नेक्स्ट है नमनेस इन हैंड एंड फीट, नमनेस रहेगी, एक नमनेस मतलब क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा से पानी सा फील होगा आपके हाथ आपके पैर में, ठीक है। जैसे कहते हैं लोग बहुत तुम्हारे हाथ में पसीना हो रहा है, तो वो चीज़ है नमनेस। ब्लड विजन, आपकी आँख में थोड़ा ब्लर ब्लर आपको दिखेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार सूसू लगेगा, बार बार आप वॉशरूम जाओगे, ठीक है। ड्राई स्किन होगा। ये है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का। मोस्टली देखोगे ना आप तो एक चीज़ लोकली लोग भी पहचान जाते हैं कि अगर कोई इंसान बार बार वॉशरूम जा रहा है ना तो उसको कहते हैं कि एक बार चेक करवा लो, क्या पता शुगर हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एक नॉर्मली देखते हैं कि किसी ने अगर वहाँ पे वॉशरूम वगैरह कर रखा है तो वहाँ पे अगर चींटियाँ लगती है तो लोग कहते हैं कि आप टेस्ट करा लो, बिकॉज आपका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा सुगरी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नॉर्मली लोग पहचान जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है फिर बताऊँ, चलो बता देती हूँ। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि आपको अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उस डिजीज़ से और भी क्या डिजीजेस होने के चांसेस हैं, ठीक। चलो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। रिस्क ऑफ स्ट्रोक, आपकी ब्रेन में स्टॉक होता नहीं है, स्टॉक में तब जानते हो कि ब्लड का सप्लाई आपके ब्रेन में नहीं होना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खतरा कर सकता है, आपके पूरा चीज़ रुक सकता है, आपके नर्व काम करना बंद कर देंगे, तो ये बहुत
एक खतरनाक खतरा है, ठीक है। आई डैमेज, आपका आई डैमेज हो सकता है अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। किडनी डैमेज, किडनी पे भी इफेक्ट करेगा, आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क है। नर्व डैमेज होने का, नर्व डैमेज होना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर सर्कुलेशन ऑफ द लिम्स। पुअर सर्कुलेशन ऑफ द लिम्स मतलब क्या है, आपके हाथ और पैर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। लिम्ब मतलब यही होता है जो बाहर बाहर चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब मैनेजमेंट, थोड़ा सा बड़ा है मैनेजमेंट, बट ईजी है, समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दूँ तो आपको दोनों के लिए समझ में आ जाएगा। देखो, हेल्दी ईटिंग, आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी ईट करना चाहिए, फोकस ऑन होल unprocessed food like vegetable, fruit, whole grains, leans, protein and healthy fat. Avoid sugary drink and food high in added sugar, salt and unhealthy fat. सिंपल बात है, अगर जितना हेल्दी आप खाओगे उतना हेल्दी आप रहोगे। आपको जो प्रोसेस फूड होते हैं, जो चिप्स पैकेट में मिल रहे हैं, जो कुरकुरे पैकेट्स में मिल रहे हैं, सब नहीं खाना, फालतू के ड्रिंक्स नहीं पीने, कोल्ड ड्रिंक्स और जो एनर्जी बार्स वार्स आता है ये सब कुछ नहीं लेना, तो आप अच्छे से आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस को मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी करना ही इतना ज़रूरी है। नॉर्मली बहुत लोग, देखो ये एडल्ट वाला है, तो एडल्ट मतलब ओल्ड एज में जाके हो रहा है, तो वो ज़्यादा जिम नहीं जा सकते, ना ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते, बट वॉकिंग कर सकते हैं। सुबह शाम अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो आराम से उनका जो चीज़ है वो मैनेज रह पाएगी। एम फॉर द एटलीस्ट 150 मिनट ऑफ द मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज and 75 minute vigorous intensive aerobic exercise or a combination of both per week including strength training exercise at least 2 twice per week। सिंपल बात है, वही चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज करना कंटिन्यू रखना चाहिए, उससे आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। 15 मिनट 150 मिनट एंड 75 मिनट, ये अलग अलग एक्सरसाइज के नाम वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 पॉइंट, वेट मैनेजमेंट। आपको वेट मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वेट मैनेज करना, आई थिंक हर एक डिजीज़ कंडीशन में आप ये चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि वेट बढ़ना बहुत दिक्कत कर सकता है। if overweight and obese, aim for 5 to 10 weight loss which can improve insulin sensitivity and blood sugar control। अगर अपना वेट अगर आप थोड़ा बहुत कम कर लेते हो तो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन, आपके इंसुलिन के जो क्वालिटी है वो सब कुछ इनहेंस होगा, बढ़ेगा, ठीक है। 4th पॉइंट है आपका मेडिकेशन एडहेरेंस, ठीक है। ये क्या है, टेक मेडिकेशन एट द प्रिस्क्रिप्ट बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विच कैन इंक्लूड ओरल मेडिकेशन, इंजेक्टेबल इंसुलिन थेरेपी और इंसुलिन थेरेपी। इसका क्या मतलब है कि आपको जो एडवाइस किया जा रहा है, आपको अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है और डॉक्टर बोल रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब सब कुछ आ जाता है, नर्स, ठीक है, डॉक्टर, सब कुछ आ जाता है, तो आपको अगर जिस हिसाब से डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये दवा लेना है, उसको टाइम टू टाइम लेते रहिए, ठीक है। 5th पॉइंट है आपका मॉनिटरिंग ऑफ द रेगुलर फ्लो अप। मॉनिटरिंग करना फ्लो अप को, मतलब कि रेगुलर जाओ चेकअप कराने, रेगुलर अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करो, ये सब कुछ आपको करते रहना है। और आपको एक पता रहना चाहिए कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो किस पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको फैला के लिख दिया जो वहाँ पे मैंने नहीं लिखा था। ये है आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया कंप्लीट। अब ये कोई आके नहीं कहेगा कि ये बहुत कम है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है कि आपको ब्रीफ में पढ़ना है, फिर क्या ज़रूरत है मकमच करने की। देखो, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि कैसे हम पहचानें कि डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी को है। अदर वर्ड में इसको डायग्नोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो हम कल इसको पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ समझ में ना आए ज़रूर पूछना, और जो भी ये चैनल देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसको भी हेल्प मिल रही है, प्लीज़ एक थम्स अप दे के ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।